बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज के पहले 11 सवाल कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़े और सवाल करते हैं और फिर बाकी जो सवाल बच जाएंगे वो आप लोगों को खुद से करने होंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई? द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, 5 पॉइंट लाई कर रहे हैं। ए डी इज अ डायमीटर। डी बी बाइसेक्स एंगल ए डी सी। डी बी बाइसेक्स एंगल ए डी सी। ठीक है, एंगल ए डी सी इज 56। गिविंग योर रीजन राइट डाउन बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए और ए ई बी। 4 एंगल निकालने हैं। बी सी ए ये वाला एंगल निकालना है हमें। बी ए सी एक हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, सी बी ए ये पूरा एंगल निकालना है 3। और ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमने ये 4 एंगल निकालने हैं, मैंने ब्लू से मार्क कर दिए। अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, हमें सिर्फ यहाँ पे एक एंगल बताया है 56। पहले हम देख लेते हैं कि ए बी सी डी ई जो है वो 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, क्योंकि 4 पॉइंट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाते हैं। अब अगर देखो, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है 4 पॉइंट्स का। ये भी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये भी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब ये वाला जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे काम में, क्योंकि इसमें सामने वाला एंगल का सम 180 होगा। एक एंगल आपको दिया हुआ है और एक एंगल एग्जामिनर ने आपसे मांगा है, तो आप क्या कर लोगे? 180 माइनस 56। तो ये कौन सा एंगल है? सी बी ए, पार्ट 3 का एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 56 विच इज 124। ठीक है, एक एंगल हमने निकाल लिया। ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये वाला एंगल जो आ रहा है पूरा ये 124 आ रहा है। ठीक है, फिर हमें बोला हुआ है ए डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए डी डायमीटर। अच्छा बच्चों, डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या है? डायमीटर्स के एंड अगर किसी एंगल पे जा रहे हैं तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री। तो डायमीटर की एंड एक तो यहाँ आ रहे हैं और एक हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, तो ये और ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो ये मैं ग्रीन से जो है यहाँ पे एक राइट एंगल बना देता हूँ और यहाँ पे एक राइट एंगल बना देता हूँ। अब ये वाला एंगल आपसे मांगा गया है, ये वाला एंगल में 90 डिग्री है। ये कौन सा एंगल है? डी सी और ए। डी सी हमसे पहले पार्ट में मांगा गया, हम डायरेक्ट ले देंगे 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गए। 2 पार्ट हो चुके हैं, दो और भी प्रॉपर्टी से निकालेंगे। ठीक है, फिर हमने डायमीटर की प्रॉपर्टी लगा दी। फिर बोला भाई डी बी बाइसेक्स एंगल ए डी सी। बाइसेक का मतलब बच्चों उन्होंने लास्ट क्लास में सीखा था, बाइसेक का मतलब होता है बीच में से कट करना। डी बी जो है वो ए डी सी को कट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल 56 डिवाइड बाई 2, ये वाला भी 28 होगा और ये वाला भी 28 होगा। अब अगर आपको ये वाला एंगल पता चल गया है तो आपको ये वाला भी पता चल जाएगा। क्यों? ये ए बी की जो कॉर्ड है ये इस एंगल पे भी आ रही है और यही सेम कॉर्ड सर्क्यूफेरेंस पे इस एंगल पे भी आ रही है। तो ये वाला एंगल भी बच्चों 28 होना चाहिए। इस तरह ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 28। ये एंगल कौन सा है? ए ई बी। आपको ये एंगल भी आ गया। अब हमें सिर्फ एक एंगल और निकालना है, डी ए सी। डी ए सी हमारे पास ये जो एंगल बची है, और ये भी बहुत आसान है निकालना। ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये 90 है, ये 56 है। 90 और 56 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आराम से आ जाएगा। ये आएगा 34। ठीक है, 4 मार्क हमें मिल गए। पहला हमारे पास डायमीटर वाली प्रॉपर्टी लग रही थी, 90 आ गया। 34 किस तरह आया? ट्राइंगल के हमें दो एंगल्स पता थे, तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 180 में से माइनस करके। ये हमारे पास आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। और ये वाला एंगल जो है वो सेम कॉर्ड से सर्क्यूफेरेंस का एंगल निकल लेते, तो जो है तो सारे एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये भी आ गया, 4 पार्ट हो गए। इट इज गिवन दैट ई बी इज पैरेलल टू डी सी एंड दैट ई बी कट्स ए डी एट एक्स। ई बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एक्स पे कट कर रहा है। यू मस्ट नॉट अज्यूम दैट एक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि एक्स सेंटर है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल बी डी एक्स इज आइसोसेलेस। बी डी एक्स, बी डी एक्स का मतलब एग्जामिनर जो है वो ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब ये वाला ट्राइंगल जो है
ये हमें शो करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन हम अज्यूम नहीं कर सकते कि एक्स सेंटर है। तो अब हम ये किस तरह शो कर रहे होंगे? ठीक है, अब ये देखें बेटा, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है 28। मुझे एग्जामिनर ने हिंट क्या दी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और यहां से एक लाइन को ज्वाइन कर दी है, तो ये जेड बन गया उल्टा जेड। तो ये ऊपर वाला एंगल 28 होगा, नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी 28 ही होगा जेड प्रॉपर्टी से। ठीक है। और अब अगर हम लोग ट्राइंगल बी डी एक्स की बात करें, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इनके सामने वाली साइड भी सेम होंगी ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया या नहीं हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये। तो मैं लिखूंगा क्या पार्ट बी का आंसर में? एक एंगल हमारे पास है एक्स डी बी और एक है एक्स बी डी। एंगल एक्स बी डी इज इक्वल टू एंगल एक्स डी बी, हेंस अब इस एंगल के सामने हमारे पास बी एक्स है और इस एंगल के सामने हमारे पास डी एक्स है, हेंस साइड बी एक्स will be equal to dx, showing that triangle BDX is an isosceles triangle। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर पार्ट सी आता है, फाइंड एंगल ई बी ए। एंगल ई बी ए से मांगा है एग्जामिनर ने ये वाला एंगल। बेटा एक मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला एंगल किस तरह आएगा? ये एंगल एक्स हम किस तरह निकाल सकते हैं? आंसर बताएं चैट बॉक्स में, ये एंगल क्या आना चाहिए? अच्छा बच्चों यहाँ देख लें, ये हमारे पास एक डायमीटर था, ये डायमीटर जो है यहाँ पे आके मिल गया, तो ये एंगल जो है वो 90 होना चाहिए था पूरा। ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी पता था 28, तो जो बचा हुआ एंगल है किस तरह आ जाएगा? 90 माइनस 28। हेंस और अदरवाइज शो दैट एक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं बोल रहा शो करो एक्स सेंटर है, तो शो किस तरह होगा? ये एंगल जो है ये हमारे पास है 62, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल अगर 62 है, तो ये वाला एंगल भी 62 ही होगा। ठीक है बेटा, ये रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस है,
ये एंगल 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 होगा। अब ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो आप 180 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे। अगर आप लोग कर रहे हो 180 माइनस 62 माइनस 62, तो ये आ जाएगा 56 डिग्रीज। ये वाला एंगल आ रहा है 56 डिग्रीज। अब आपके पास प्रॉपर्टी क्या लग रही है कि अगर आपके कॉर्ड से एक पॉइंट जा रहा है सर्क्यूफेरेंस पे और एक पॉइंट आ रहा है सेंटर पे, तो सर्क्यूफेरेंस का जो एंगल है उसका डबल जो है वो सेंटर पे आना चाहिए। तो आप देखो यही चीज प्रूव हो रही है, यहाँ एंगल 28 आ रहा है, यहाँ पे एंगल उसका डबल आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई कि यही सेंटर होगा हमारा। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्क्यूफेरेंस। सेंटर पे एंगल आ रहा है हमारा 56 और सर्क्यूफेरेंस पे आ रहा है 28। दोनों इक्वल हो गए तो शो हो गया x इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमने एक फुल फ्लैश P2 का सवाल सॉल्व किया 8 मार्क का। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को सवाल क्लियर होगा। किसी पार्ट में कोई मसला है तो पूछ लो बेटा, इसी पार्ट में मसला है पूछ लें। लास्ट पार्ट में क्या था, ये बात लास्ट पार्ट में शो करो कि एक्स हमारा सेंटर है सर्कल का। तो अगर हमें शो करना है कि सेंटर है तो हम किस तरह शो करेंगे। हमने क्या करा, हमने देखा कि हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। ठीक है, हमने ये सेंटर का एंगल निकाल लिया। ये हमारे पास एक सर्किल कॉर्ड थी जो सर्क्यूफेरेंस पे भी जा रही है और ये सेंटर पे भी आ रही है। तो मैंने चेक कर लिया अगर ये एंगल इसका डबल होगा तो इसका मतलब ये होगा सेंटर पे, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी यही है कि कोई अगर कॉर्ड से एक लाइन से सर्क्यूफेरेंस पे एंगल बन रहा है तो उसका डबल जो है वो सेंटर पे बनना चाहिए। तो यही चीज हो रही थी यहाँ पे। तो ये प्रूव हो गया ना कि जो पॉइंट एक्स है हमारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है बात भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बना हुआ है हमारे पास, एंगल दिया हुआ है 140। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। बेटा जल्दी से मुझे साइड्स निकालने हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 140। ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा।
पार्ट बी बोल रहा है सी बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन। बच्चों किसी को कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? वेरी गुड हमजा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। तो सी बी और बी डी ये कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं आपको। ठीक है, जो आपका पुराना पॉलीगॉन था उसी तरह सेम आपके पास ये पॉलीगॉन है। तो अगर इसका इंटीरियर एंगल 140 है तो इस वाले का भी इंटीरियर एंगल कितना होगा? इस वाले का भी इंटीरियर एंगल 140 होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि आपको बोल रहा है भाई कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। अगर ये सेम पॉलीगॉन की तरह साइड है तो एंगल भी जो है इंटीरियर वो सेम ही आ रहा होगा। तो ये जो एंगल है सीबीडी हमारे पास कितना आ रहा होगा? ये भी हमारे पास 140 ही आ रहा होगा। ठीक है, हमसे मांगा क्या? हमसे मांगा है एंगल ए बी डी। हमसे ये वाला एंगल मांगे। तो ये वाला एंगल किस तरह आएगा बच्चों? हमें पता है पूरा सर्कल 360 होता है, तो इसमें से इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो पार्ट बी हो जाएगा 360 माइनस 140 माइनस 140 विच इज 80। तो ए का आंसर है 9 और बी का आंसर है 80 डिग्रीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। बच्चों 2 मिनट है, बहुत ही आसान सा सवाल है, P1 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएगा नहीं बेटा? बेटा ये सबको सही करना है अब। 2 मिनट है। आंसर चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बेटा आंसर बताना शुरू करें। हमने बेटा आपका आंसर गलत है। गलत बेटा हमजा। वेरी गुड आवाज। गुड सफान।
मरियम, तबीर, तैयबा, उर्मा, युमना। क्या हुआ बेटा, सो रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला हुआ है ए बी सी डी पॉइंट है सर्कल पे। ठीक है, हमारे दिमाग में आना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रेटल बन सकता है क्योंकि 4 पॉइंट सर्कल पे लाएगा नहीं। जब बी डी डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास डायमीटर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर के जो एंड्स हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये एंगल भी 90 होगा और ये पूरा एंगल भी 90 होगा। सवाल पढ़े बगैर यहाँ पे राइट एंगल और यहाँ पे राइट एंगल बना दिया। टी डी इज अ टेंजेंट एंड एट डी एंड टी डी इज 36। बेटा टेंजेंट अगर बन रहा है तो रेडियस और टेंजेंट होते हैं 90 डिग्रीज। ये पूरा एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एंगल ए डी बी, ए डी बी, ये एंगल आपसे मांगा गया है। ये वाला एंगल निकालना बहुत आसान है। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट पूरा एंगल 90 है, ये एंगल 36 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस 36। यहाँ मैंने लिख दिया 54। फिर बोला भाई ए बी डी, ए बी और डी, हमसे ये वाला एंगल मांगा है। ये वाला एंगल किसका निकलेगा? तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180। ये 90 है, ये 54 है, ये हमें नहीं पता। इस 90 और 54 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास आ गया 36 डिग्री। ठीक है, पार्ट सी में बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल मांगा गया है। ये एंगल निकालने का आसान तरीका क्या है? हमें पता है सर्क्यूफेरेंस पे ये वाला एंगल बन रहा है 36। ये एंगल अगर आप लोग देखो तो ये एंगल शुरू हो रहा है कॉर्ड ए डी से, और ये वाला एंगल जो हमें रिक्वायर्ड है ये भी कॉर्ड ए डी से ही शुरू हो रहा है। तो अगर सेम कॉर्ड से दो एंगल सर्क्यूफेरेंस पे बनते हैं तो वो सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर 36 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों? 36 ही होगा। ये हमारे आंसर आ गए, हमें 3 मार्क मिल गए। बेटा ये क्लियर है सब? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दे। जल्दी जल्दी मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। ठीक है हाँ, बढ़िया। बेटा खुद से करना चाहिए वहाँ। ये बात बेटा, इसमें तो ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये राइट एंगल है, ये 54 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। बेसिक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 4 मार्क का सवाल है ये। इन द डायग्राम ए बी सी डी। अच्छा बेटा, जिस तरह सवाल पढ़ो ना तब सवाल पढ़ के आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में आना शुरू हो जानी चाहिए। आपको बोला हुआ है ए बी सी डी जो है वो सर्कल पे लाया करते हैं। 4 पॉइंट लाया करें, साइक्लिक बनेगा भाई, ये आप देख लो। यहाँ आपके पास साइक्लिक का चांस बन रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। अगर ओ सेंटर है तो आपके पास रेडियस होंगे। ये रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है, दो आपके पास रेडियस आ गए। आपको मिल गया भाई, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है। फिर बोला हुआ है एंगल डी सी बी, डी ए बी, ओ डी बी और सी बी ओ। डी सी बी, डी सी और बी, बहुत ही आसान एंगल मांगा है पहले पार्ट में आपसे। आप देखो ये वाला एंगल जो है वो स्पॉट से निकल रहा है डीबी से। ठीक है, और इसी सेम कॉर्ड से सेंटर भी निकल रहा है। तो जो एंगल सेंटर पे बने उसका हाफ बनेगा सर्क्यूफेरेंस पे। यही प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 62 डिग्री। वेरी गुड बेटा तैयबा, ये एंगल हमारे पास आ गया 62 डिग्री। पार्ट 2 में एंगल पूछ रहे हैं हमसे डी ए बी। डी ए बी, बेटा कोई बताए डी ए बी कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा भाई? बेटा अभी बता था क्लास से पहले, साइक्लिक बन रहा है, सामने वाले एंगल्स का सम होगा 180। तो अगर ये वाला एंगल 62 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 62। यहाँ पर हमने लिख दिया 118। फिर हमसे मांगा है
ओ डी बी, ओ डी बी, बहुत ही आसान सा एंगल मांगा है भाई, हमें पता है ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है। इस साइड के सामने ये एंगल मांगा है एक्स, तो दूसरी साइड के सामने दूसरा एंगल होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे सेम है, ये एंगल हमारा 124 है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है, ये एक्स और ये 124, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 124 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 28 डिग्रीज। तो पार्ट सी का आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 28 डिग्रीज आ गया। ठीक है, और आखिरी एंगल मांगा हुआ है सी बी ओ, सी बी ओ, ये वाला एंगल मांगा है। ये एंगल किस तरह आएगा भाई, ये पूरा जो है हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। इस एंगल को मैं y बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 28 प्लस वाई, ये हो जाएगा 28 प्लस 36 और ये हो जाएगा 62। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा y, इक्वल टू 180 करना पड़ेगा। 28 प्लस 36 प्लस 28 प्लस वाई प्लस 62 इज इक्वल टू 180। ये 28 प्लस वाई है, ये 28 प्लस 36 है और ये वाला एंगल हमारे पास 62 है। इसको इक्वेट कर दिया 180 से। अच्छा, ये P2 का सवाल है बेटा, सब बच्चे इनको प्लस करके वहां पे 180 से माइनस करके बता दो कोई बच्चा, y की वैल्यू क्या आ रही है, इन सबको प्लस करके 180 में से माइनस कर दो। 26, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पार्ट 4। एक मिनट दे रहा हूँ बेटा, ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा सॉल्व हुआ है, कोई किसी पार्ट में मसला है तो पूछ लो बेटा, इस सवाल में किसी पार्ट में मसला है। पार्ट 2 और पार्ट 4, ठीक है, पहले पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 जो है वो एंगल डी ए बी था। बेटा एंगल डी ए बी हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हमारे पास पूरे जो है 4 पॉइंट सर्कमफेरेंस पे साइक्लिक बन रहा था। साइक्लिक में बेटा सामने वालों का सम 180 होता है ना सब, तो इस 62 को और इसका सम 180 होना चाहिए था। तो ये वाले एंगल को 180 में से 62 को माइनस किया तो हमारे पास ये एंगल आ गया 118। ठीक है, और बेटा पार्ट 4 में क्या था, पार्ट 4 में हमसे ये वाला एंगल मांगा हुआ था ना वाई, तो मैंने देखा ये मेरे पास एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये पूरा एंगल है 36 प्लस 28, ये पूरा एंगल है 28 प्लस वाई और ये पूरा एंगल है 62, और ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल बच्चों 180 होता है। तो मैंने इन तीनों एंगल्स को प्लस करके इक्वल टू 180 कर दिया। तो आप लोग देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे 28 प्लस 36, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, फिर दूसरा एंगल क्या था 28 प्लस वाई, ये मैंने लिखा, और तीसरा एंगल था 62, ये मैंने लिखा, और इन तीनों का सम था 180 क्योंकि ये ट्राइंगल है। सॉल्व किया तो 26 आ गया। क्लियर है सर, हाउ डिड यू गेट 28? सर 28 तो पार्ट सी में आया था ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये देखो ना पार्ट 3 की वर्किंग है वही भी है। ठीक है, कनेक्टेड है ना बेटा सारे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। The seven-sided polygon in the diagram has six angles of x and one of y. Draw the line of symmetry on the diagram. अच्छा, काफी बच्चों ने यहाँ पे लाइन ऑफ पढ़ा हुआ नहीं है सिमेट्री,
लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री में हम लोग जो है वो एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो शेप को बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 6x है और एक y और मुझे इसको हाफ में डिवाइड करना है, तो एक तरफ 3x होंगे, एक तरफ 3x होंगे, और एक तरफ 0.5y होगा, दूसरी तरफ भी 0.5y होगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरह बनेगी, हमें इस y को हाफ में कट करना पड़ेगा। जब आप इस y को हाफ में कट करोगे तो खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। आप देखो यहाँ पे आपके पास 3x आ गए, यहाँ आपके पास 3x आ गए, और आधा y और आधा y यहाँ के। पार्ट बी में है, इफ y इज इक्वल टू 126 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब अगर मैं अभी आप लोग को डायरेक्टली सवाल करने के लिए बोल दूं ना, आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये वाला सवाल मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, किस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अगली दफा आप लोग का दिमाग खुद से चलना चाहिए। आपको एक एंगल बताया हुआ है, एक्स आपको खुद से निकाल लें। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इन सब का जो सम है 6x है और एक y है। 6x और एक y का सम कितना होगा, इन 6x और y का सम कितना होगा, बता सकता है मुझे। गलत गलत बेटा। बेटा 360 जो है वो फोर साइडेड फिगर का सम होता था, मुझे पता था अभी आप लोग यही बोलोगे। 360 तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थोड़ी है, तो हमारे पास सेवन साइडेड फिगर है भाई। तो मैंने आप लोगों को एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल का हमारे पास ये फॉर्मूला था, और एक एंगल चाहिए तो हम लोग डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास सारे एंगल सेम नहीं है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ताकि हमारे पास टोटल एंगल आ जाए। हमारे पास सेवन साइड्स है, तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 - 2 इज 5, 5 इंटू 180 इज 900। मतलब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये बेटा शायद नेट का कोई इशू है, एक मिनट। ये बेटा मतलब मैं अपलोड कर दूंगा आज रात में यूट्यूब पे। अच्छा भाई, मैंने क्या बात करी थी कि हमें इन सातों एंगल्स का सम नहीं पता ना, तो हमने निकाल लिया सातों एंगल का सम आएगा किस तरह। हमारे पास फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, हमारे पास सेवन साइड्स है, तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 करा, हमारे पास 7 - 2 इज 5, 5 इंटू 180 इज 900। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास इंटीरियर एंगल जो है वो 900 है। और फॉर्मूला क्या बना था, 6x + y, 6x + y शुड बी इक्वल टू 900। और y की वैल्यू एग्जाम मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। 6x + y = 900। और y की वैल्यू एग्जाम मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। 6x + y = 900। और y की वैल्यू एग्जाम मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। 6x + y = 900। और y की वैल्यू एग्जाम मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है।
126 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 900 माइनस 126 जो है वो होता है 774, और फिर x इज इक्वल टू 774/6। फिर डिवाइड करें, 774 डिवाइड बाई 6 जो है वो हमारे पास आएगा 129 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन द डायग्राम ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल, एक दो तीन और ये चार, चार पॉइंट ये हमारे सर्कल पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, ए ओ डी इज अ डायमीटर, ए ओ डी इज अ डायमीटर। ये डायमीटर मीट कहाँ कर रहा है भाई? इस एंगल पे मीट कर रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे एक राइट एंगल बना लो। बाल बेटा यार, छोड़ रहे हो क्या आप? ये आपके पास फॉर्मूला इंटीरियर एंगल निकालने का। हमारे पास 7 साइड्स थी, एन की जगह हमने 7 रखा और आंसर आ गया 900। यहाँ हमने क्या करा, हमें पता डायमीटर है हमारे पास, हमने डायमीटर को चेक लिया। डायमीटर अगर सर्कमफेरेंस पे मीट कर रहा है, हमने वहां पे एक राइट एंगल बना दिया। ओ बी इज पैरेलल टू डी सी, ओ बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, बी ओ डी इज 140। फाइंड एक्स वाई जेड और टी। अच्छा भाई, रेडियस कितने हमारे पास? एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस है। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे पहले ये एंगल एक्स। अगर इस साइड के सामने ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। इसका भी नाम एक्स लिख देते हैं। और इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो 180 आएगा। x प्लस एक्स इज 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। पार्ट ए का आंसर आपका आ गया 20 डिग्री। ये आपने लीजिए, यहाँ आपका 20 आ रहा है। फिर y z और t भी मांगा हुआ है। अच्छा भाई, y कैसे आएगा? y निकालने से पहले आपको एक और एंगल निकालना पड़ेगा। वो एंगल कौन सा होगा भाई? आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल आपको 140 दिया हुआ है। तो बच्चों, ये वाला एंगल क्या होगा? वेरी गुड बेटा। अगर पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन का आपके पास 180 है, ठीक है, और ये 140, तो 180 माइनस 140 करेंगे, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्रीज। और हमें पता है ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है, तो ये दोनों सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। इनको हम लोग ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि लाइट कंफ्यूजन हो। इन तीनों को प्लस कर लो भाई। तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 2a इज इक्वल टू 140, a इज इक्वल टू 70। ये वाला एंगल हमारे पास 70 आ गया। अब बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मदद से हमें पता है इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये एंगल 70 आया था और ये एंगल हमें निकालना है बाय, इन दोनों का सम है 180। तो हम लोग करेंगे क्या? y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री। ये हमारे पास y आ गया। अब z किस तरह आएगा भाई? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बेटा, हमने क्या सीखा था? पैरेलल लाइंस के जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनका सम होता है 180। तो ये पूरा एंगल है x प्लस जेड, और ये एंगल है 140। इनको जब मैं प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए। ये पूरा एंगल 140 और ये पूरा एंगल x प्लस जेड, इनको जब मैं प्लस करूंगा तो इक्वल टू 180 आना चाहिए। x प्लस जेड प्लस 140 शुड बी इक्वल टू 180। x की वैल्यू जो है हम लोग पार्ट ए में निकाल चुके हैं। 20 प्लस जेड प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 20 प्लस 140 जो है 160 होगा, 160 वहां जाके माइनस हो जाएगा।
एंगल जेड हमारे पास 20 डिग्रीज आ रहा है। और फिर टी निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। एंगल 110 है और ये एंगल 20 है, तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ये सवाल सॉल्व हो चुका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, ये देख लें आप लोग। कोई पार्ट रिपीट कराना है तो पूछ लें। पार्ट सी। पार्ट सी में बेटा जेड पूरा था ना। ये आपके पास पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल जो है उनका सम बेटा 180 होता है ना। तो ये एंगल था 140 और ये पूरा एंगल था एक्स प्लस जेड, इनका सम 180 होना चाहिए था, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये लाइन अगर आपको क्लियर है तो इसमें एक्स की जगह पे 20 आ गया, जो पार्ट ए का आंसर था, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18। इन द quadrilateral ABCD, A is x, B is 2x, C is 3x, D is 4x, find x। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल जो है वो फोर साइडेड फिगर होता है, जिसका सम जो है वो 360 डिग्रीज होता है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 360 आना चाहिए। ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 360, एक्स आ गया 36 डिग्रीज। तो पार्ट बी में क्या है, एक्सप्लेन वाई ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो, ये मैंने एक रैंडम शेप बनाया, मुझे पता नहीं किस तरह शेप बनेगा, क्योंकि एक एंगल हमारे पास 36 है, फिर दूसरा हमारे पास 72 होगा, 2x, फिर तीसरा हमारे पास 3x होगा 108, और चौथा होगा 4x विच इज 144। लेकिन हमें एक बात पता है, अगर हमें ए बी और डी सी को पैरेलल करना है तो इनके अंदर वाले एंगल का सम 180 होना चाहिए। सही है, तो आप देखो यहाँ 36 और 144 का सम भी 180 और 72 और 108 का सम भी 180 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बी ए डी एंड सी डी ए एड अप टू 180, हेंस साइड ए बी एंड साइड डी सी आर पैरेलल। ठीक है, अंदर वाला एंगल का सम अगर बेटा 180 होता है तो पैरेलल लाइंस होती है ना, तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। एंगल बी ए डी एंड ए डी सी सम अप टू 180, हेंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन द डायग्राम द लाइंस बी ए डी सी एंड ई एफ आर पैरेलल। दो साइड्स हमें दी हुई हैं, बाकी तीनों साइडें हमें खुद से निकालनी है। बेटा जब भी आपके पास इस तरह की पैरेलल लाइन बनी हुई हो ना, हमेशा याद रखना आप अपनी लाइन को एक्सटेंड कर लेना। आप देखो आपके पास यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, लेकिन जो है ये लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे तक नहीं है। ठीक है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपके पास पैरेलल लाइन बनी हुई है ना, आप उसको एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, इस लाइन को मैं और स्ट्रेट एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ।
तो इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को? सवाल सॉल्व करने में आप लोग को आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज अब आसानी से लग जाएंगी। अब जो एंगल निकालने हैं, पहले वो मार्क कर लेते हैं। हमें निकालने हैं डी सी बी, ये एंगल निकालने हैं पहला। ठीक है। फिर डी सी एफ, तो नीचे वाला एंगल निकालने हैं। और ई एफ सी, ये वाला एंगल निकालना। अब पहला एंगल निकालने के लिए डी सी बी के लिए आपको ये लाइन एक्सटेंड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है, तो इनका सम भी 180 होगा। ठीक है। और ये एंगल आपके पास 140 आ रहा है, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये वाला एंगल जो है 180 माइनस 140 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 40। और फिर इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 माइनस 40 इज 140। तो पहला एंगल आपके पास 140 डिग्रीज आ गया। ठीक है। मेन बच्चे इसी एंगल में फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन को एक्सटेंड करे बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट बी और सी तो बहुत आसान है। आपको ये एंगल पता है 140 है, पूरा सर्कल 360 होता है, 360 में से 140 और 115 को माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। और फिर इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 माइनस 105 इज 75। ठीक है, 3 मार्क्स मिल गए। तो होता क्या है इन तरह के सवाल में, तो एग्जामिनर कितना होशियार है, या तो आपको 0 देगा या तो आपको 3 देगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालने में नहीं फंसेगा। बच्चा सिर्फ ये वाला एंगल निकालने में फंसेगा। तो याद रखना, जब भी पैरेलल लाइन में आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह। अभी आगे 2-3 सवाल और आएंगे इस तरह के, उसमें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। आप लोग खुद से लाइन को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है बेटा? तो एक सवाल मुझे आप लोग कर दो, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दें, मैं 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद नहीं, 3 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। 3 मिनट बाद मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग दिखा दूंगा। पार्ट्स पढ़ने से पहले सवाल में जितनी प्रॉपर्टीज लग रही हो लगा लेना। 4 पॉइंट है, साइक्लिक भी लग रहा होगा, सेंटर भी दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहे होंगे काफी रेडियस की वजह से। डायमीटर है तो डायमीटर के एंड्स पे 90 डिग्री भी बन रहा होगा। और टेंजेंट है तो टेंजेंट और रेडियस पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ये चारों प्रॉपर्टियां लगाओगे तो खुद ही सारे आंसर आ जाएंगे।
नहीं बेटा अली। क्या भाई, ये सवाल देख लेते हैं। एक तो ये एंगल आपको बहुत आसानी से पता चलना चाहिए। ये एंगल होगा 180 माइनस 66, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। फिर ये आइसोसेलेस एंगल्स हैं, ये दोनों सेम होंगे। इन तीनों को प्लस करके 180 से इक्वेट करोगे, ये आपके पास एंगल आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके 180 से इक्वेट करोगे, ये वाला एंगल भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ये रेडियस और टेंजेंट है, 90 डिग्री बन रहा होगा। और ये आपके पास एक डायमीटर है, तो वो कहाँ पे मीट कर रहा है, ये एंगल सी पे मीट कर रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है। ये आप लोग वर्किंग देखें। पहले आपने ये वाला एंगल निकाला 114। ठीक है। और आइसोसेलेस एंगल की मदद से आपने ये दो एंगल निकाली, 33 और 33। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में से आपसे ये वाला एंगल मांगा गया था, ये 66 है। ये रेडियस और टेंजेंट पूरा 90 होगा। उसमें से माइनस किया आपने, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 24। फिर ए डी सी आपसे मांगा था ये वाला एंगल, तो ये भी एक आइसोसेलेस एंगल है। भाई आपने प्रॉपर्टी लगाई बेटा। ठीक है। आइसोसेलेस वाली तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180 करा, ये आपके पास आंसर आ गया 57। ये आपके पास इसकी पार्ट ए की वर्किंग है। और पार्ट डी में मांगा हुआ था ए बी सी। ए बी सी किस तरह है, वो आया आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मदद से। सामने वाले एंगल का सम होता है 180। तो ये 57 था, तो ये हो गया 180 माइनस 57 विच इज 123। इसी सवाल में मसला है बच्चों। पार्ट बी। बेटा पार्ट बी में तो ये एंगल 96 है, और ये रेडियस और टेंजेंट है, तो ये 90 होगा बेटा। और ये 66 है, ये एंगल हमें नहीं पता। इन तीनों का सम 180 होगा। एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसको भी एक्स सपोज किया, इसको भी एक्स सपोज किया, और ये 66 है। तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180। ये रही इसकी वर्किंग। ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। हमारा टॉपिक एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीक हम लोग नए टॉपिक्स की तरफ जा रहे होंगे। बेटा आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग कम से कम भी जो है ना 30 सवाल आप लोग एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज के सॉल्व करो खुद से। ठीक है। अगर आप लोग कम से कम भी 30 सवाल सॉल्व नहीं करो बेटा, ये टॉपिक आप लोग को नहीं समझ आएगा। इस टॉपिक की लाजमी प्रैक्टिस करना। कोई मसला हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वीक हम लोग नए टॉपिक से भर रहे होंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर देना। अल्लाह हाफिज बेटा।